लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्स वेव मोशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या है? ट्रांसवर्स वेव मोशन एक ऐसी वेव मोशन है जिसमें क्या करेंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो उस टर्म को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इसमें हमने एग्जांपल लिया था कि एक अगर हम स्ट्रिंग लें, उसको हम एक साइड से बांध दें अच्छी तरह और दूसरी साइड को घुमाएं, दूसरी साइड से पकड़कर उसको घुमाएं ऊपर नीचे, तो वो वेव क्या उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स उसके वाइब्रेट कर रहे हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने टर्म पढ़ी थी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वो वेव है जिस कैसे बनती है, वो कर्व हमारी कुछ पोजीशन के पार्टिकल्स को ज्वाइन करके जो कर्व हमारी फॉर्म होती है उस टर्म को हम बोलते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। और उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे ट्रांसवर्स वेव मोशन में क्रस्ट और ट्रफ, दो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट इज क्रस्ट एंड द सेकंड वन इज ट्रफ। हमारी जब वेव प्रोपोगेट होती है तो हमारी ये क्या है, इस फॉर्म में वेव प्रोपोगेट होती है। तो हमारी ये वाली टर्म हमारी क्या है, ऊपर वाली टर्म को हमने बोला था क्या है, ये क्रस्ट एंड द डिप्रेस्ड पार्ट इज नोन एज द ट्रफ। तो इसमें हम दो टर्म डिस्कस करेंगे, क्रस्ट एंड ट्रफ। तो इसमें अब हमारा क्रस्ट क्या है, क्रस्ट जो एलिवेटेड पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे क्रस्ट। Crust is elevated part is called crust. Crust elevated part is called crust. And the depressed part is called trough. Is called trough. इसका मतलब क्या है, ये जो ऊपर वाला हमारा पार्ट है ये हमारी क्या होगी, इनके बीच ये ऊपर वाले हमारे क्रस्ट होंगे, जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे ट्रफ। अब इसकी डेफिनेशन को हम कैसे डिस्कस करेंगे। क्रस्ट एक ऐसा पोर्शन है जिसमें क्या होता है, विच इज हाईली रेज्ड अबव द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द रेस्ट, मतलब जो नॉर्मल पोजीशन होगी उसके अगर पार्टिकल ऊपर हो तो उसको हम क्रस्ट बोलेंगे, अगर नॉर्मल पोजीशन के पार्टिकल्स के नीचे हो तो उस टर्म को हम बोलेंगे ट्रफ। तो इसकी डेफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज क्रस्ट एंड व्हाट इज ट्रफ। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या है हमारा, एक ऐसा पार्ट है, a crust is a portion of the medium which is highly raised. A crust is the portion of the medium, is the portion of the medium which is highly raised, which is highly raised, which is highly raised above the ये एक ऐसा पार्ट है, इसमें क्या होगा, एक ऐसा पोर्शन है जिसमें क्या होगा, जो अपनी नॉर्मल पोजीशन के पार्टिकल्स क्या हो, ऊपर हो, नॉर्मल पोजीशन से
इसमें ट्रांसवर्स वेव मोशन में हमने क्रस्ट और ट्रफ यूज होते हैं। तो जो वेव प्रोपोगेट होती है उससे ऊपर वाला पार्ट हमारा जो एलिवेटेड पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे क्रस्ट एंड द डिप्रेस्ड पार्ट इज कॉल्ड द ट्रफ। तो ये हमने दो टर्म्स डिस्कस करनी थी ट्रांसवर्स वेव मोशन में। टू टर्म्स यूज होती है, फर्स्ट इज क्रस्ट एंड सेकंड वन इज ट्रफ। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, ट्रांसवर्स वेव मोशन की। सो हमने डिस्कस किया ट्रांसवर्स वेव मोशन में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है, इन अ ट्रांसवर्स वेव मोशन द पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट द वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कि पार्टिकल्स उसके क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स उसके क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव मोशन। So the characteristics of transverse wave motion are characteristics of transverse wave motion are transverse wave motion are so first characteristics है इसकी, in a transverse wave motion the particle vibrate at right angles to the direction of propagation of the disturbance। so in a transverse wave motion अपने डायरेक्शन में पार्टिकल ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। in a transverse wave motion the particles vibrate at right angles to the direction of propagation of wave, so next इसमें पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इन अ ट्रांसवर्स वेव मोशन ट्रांसफर वेव मोशन कॉन्स्टिट्यूट वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ। सो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेंगे क्रस्ट और ट्रफ में। ये जो क्रस्ट और ट्रफ मिलकर एक क्या बना देंगे, वेव बना देंगे। सो द इन ट्रांसवर्स वेव मोशन द ट्रांसवर्स वेव मोशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। सो द ट्रांसवर्स वेव मोशन travel in the form of crust and trough, so one crust and one trough constitutes one wave, one crust and one trough constitutes one wave, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसफर वेव मोशन है वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि ट्रांसवर्स वेव हमारी ट्रेवल करते हैं क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। तो इसमें हमने बोला कि अगर हम एक क्रस्ट और एक ट्रफ लें, ये वाला ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या था, क्रस्ट, और नीचे वाला हमारी टर्म क्या है, ट्रफ। तो ये मिलकर एक क्या बना दी, इसने वेव बना दी। दिस टर्म इज कॉल्ड ट्रफ and the elevated part is called crust। तो ये एक मिलकर हमारी क्या बना रही है, is called wave। तो ये एक पार्ट हमारा मिलकर क्या बना रही है, वेव बना रही है। सो ट्रांसवर्स वेव हमेशा किस में प्रोपोगेट करेगी, द ट्रांसवर्स वेव ऑलवेज प्रोपोगेट इन सॉलिड्स एज वेल एज ऑन द surface of water। So next point is the transverse wave
in solid as well as on the surface of a water, as well as on the surface of water. तो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि ट्रांसवर्स वेव हमेशा किसमें प्रोपोगेट करेगी, सॉलिड की फॉर्म में हमेशा क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी। सो ये हमने डिस्कस किए पॉइंट्स, और इसमें अगर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वो है हमारा पार्टिकल्स हमारे क्या वाइब्रेट करेंगे लिटर, थोड़ा सा बाद में जितना हमारा पहले वाइब्रेट किया उससे थोड़ा कम वाइब्रेट करेंगे। सो द पार्टिकल्स वाइब्रेट ए लिटल लेटर देन इट्स प्रीडिसेसर। इसका मतलब है कि वाइब्रेट हमारे पहले वाले पार्टिकल से थोड़ा सा कम वाइब्रेट करेंगे। सो द पार्टिकल्स वाइब्रेट अ लिटल लेटर देन इट्स प्रीडिसेसर। द पार्टिकल्स vibrate a little later than its predecessor हमारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, थोड़ा सा बाद में वाइब्रेट करेंगे, जो हमारा पार्टिकल पहले वाइब्रेट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बाद में वाइब्रेट करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था ट्रांसवर्स वेव मोशन का। हम टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने कहा था दो टाइप्स की मोशन होती है। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव मोशन एंड द सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो ट्रांसवर्स वेव की हमने डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली, उसमें क्या टर्म्स यूज होती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, क्रस्ट एंड ट्रफ, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर ली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन which is of second type of wave motion, that is longitudinal wave motion. इसमें हमने क्या डिस्कस किया, एक ऐसी वेव मोशन है जिसमें पार्टिकल्स हमारे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अपनी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स हमारे वाइब्रेट करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वेव मोशन की फॉर्म में ये क्या करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे इसके पार्टिकल्स, तो उस टर्म को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। अ वेव मोशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate in a direction to the direction of propagation of wave, that term is called longitudinal wave motion. So now we will discuss with second, that is longitudinal wave motion. Longitudinal wave motion लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल्स अपने मीडियम में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, देन द वेव मोशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। सो हाउ वी डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, अ वेव मोशन in which the particles of the medium vibrate in a direction of wave, then the wave motion is called longitudinal wave motion, ऐसे पार्टिकल्स इसमें भी क्या होंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, बट किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में पार्टिकल्स इसके वाइब्रेट करेंगे, तो उस मोशन को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। फॉर एग्जांपल इसमें हम ले, हमारे पास एक लॉन्ग स्प्रिंग है जिसको हमने हुक से क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। फॉर एग्जांपल वी विल टेक, इसमें अपने पार्टिकल्स लॉन्गिट्यूडनल मोशन में, ये अगर हमने ले लिया वेव मोशन, तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मोशन में ये अपने पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे।
बट ये क्या करेंगे, इसके वाइब्रेट करेंगे इन द डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव, दैट टर्म इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। अब इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वन एंड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग इज टाइड विद अ हुक, जिसको हमने हुक से क्या किया हुआ, टाइट किया हुआ है इन अ वॉल के साथ, और दूसरी तरफ हम दूसरे एंड से क्या कर रहे हैं, उसको अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो हर एक स्प्रिंग जब टर्न होगा, हर एक स्प्रिंग को क्या क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट करेगा, तो वो हमारा वो ही हमारी क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो इसमें हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, दैट इज इसमें हम क्या लेंगे, एक लॉन्ग स्ट्रिंग लेंगे, लॉन्ग क्या ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, जिसको हमने हुक के साथ क्या कर दिया, दीवार के साथ अटैच कर दिया। और जब इसको हम एक साइड से क्या करेंगे, एक साइड से जब हम इसको अटैच करेंगे और दूसरी साइड से इसको क्या करेंगे, मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जब इसको घुमाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म में क्या हो जाएगी, प्रोपोगेट करेगी, वेव बन जाएगी लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। सो नाउ फॉर एग्जांपल हमने इसमें क्या लिया, when one end of a long string when one end of a long string जब एक हमने लॉन्ग स्ट्रिंग ली और उसको क्या किया, बांध दिया हुक के साथ, स्प्रिंग इन अ लॉन्ग स्प्रिंग टाइड विद द हुक in a wall, with a hook in a wall, and other end is moved up and down, and other end is moved, दूसरी तरफ हमने क्या किया, अप एंड डाउन मूव किया, इज मूव अप एंड डाउन, अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन। तो हमारी क्या होगी, दूसरी साइड से हम उसको क्या ऊपर नीचे घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, देन आफ्टर एवरी टर्न ऑफ द स्प्रिंग, हर टर्न के बाद वो क्या करेगी, उसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट करेगी। देन आफ्टर एवरी टर्न ऑफ द स्प्रिंग, देन आफ्टर एवरी टर्न ऑफ द स्प्रिंग, एंड हर एक टर्न के बाद क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट करेगी। देन आफ्टर एवरी टर्न ऑफ द स्प्रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपोगेट थ्रू द स्प्रिंग, एंड longitudinal wave propagate through the spring, तो इसमें हमने क्या लिया, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में हमने क्या डिस्कस किया, एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स इसके वाइब्रेट करेंगे, बट किसकी डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे। तो वो हमारी है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। और इसमें हमने एग्जांपल डिस्कस किया, दैट हमने क्या ले लिया, एक स्प्रिंग ले लिया, एक लॉन्ग स्प्रिंग ले लिया, जिसको हमने एक साइड से क्या है, वॉल के साथ अटैच कर दिया और दूसरी साइड से हम उसको रोटेट
ऐसा लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है जिसमें क्या होगा, जिस रीजन में क्या है, द रीजन इन विच द पार्टिकल्स जो मीडियम के क्या होंगे बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, मतलब जितना नॉर्मल डिस्टेंस होगा उसके बीच का डिस्टेंस पार्टिकल्स का क्या होगा बहुत ज्यादा कम होगा, वो क्या होंगे क्लोज होंगे आपस में, तो वो हमारी टर्म क्या होगी कंप्रेशन। सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन द रीजन टू विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजली पैक्ड। सो इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, in a longitudinal wave motion, in a longitudinal wave motion the particles of the medium, longitudinal wave motion में होगा इसके जिस रीजन में वो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, the region of the particles of the medium are closely packed, the region of the particle, the region of the particles of the medium are closely packed, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो जिस रीजन में पार्टिकल्स हैं उसी मीडियम में उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसी मीडियम उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब उसके बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज मच लेस देन देयर नॉर्मल डिस्टेंस, जो उसके बीच का डिस्टेंस है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, वो नॉर्मल डिस्टेंस से अगर कम हुआ तो वो हमारी क्या होगी कंप्रेशन। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, between the particles is less than their normal distance, is less than their normal distance, then their normal distance, अगर पार्टिकल हमारा नॉर्मल डिस्टेंस से कम हुआ तो उस टर्म को हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। अगर हम लें तो अब इसमें हमें इजीली क्लियर हो रहा है, तो ये वाली टर्म हमारी क्या होगी, दिस वन इज कंप्रेशन एंड दिस वन इज रेयरफेक्शन, दिस वन अगेन इज कंप्रेशन एंड दिस वन इज रेयरफेक्शन। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन होगी, जिस रीजन में भी पार्टिकल्स होंगे, अगर उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस और नॉर्मल डिस्टेंस अगर तो हमारा कम है तो वो वाली टर्म हमारी क्या होगी कंप्रेशन, अगर नॉर्मल पार्टिकल से हमारा डिस्टेंस ज्यादा है तो वो हमारे क्या होंगे रेयरफेक्शन। सो आर सी डिनोट्स फॉर कंप्रेशन एंड आर हियर इज रेयरफेक्शन। सो सी डिनोट्स कंप्रेशन and R here is rarefaction. So now we will discuss with the second term, that is rarefaction. So rarefaction में क्या होगा, हमारी अगर longitudinal wave motion में जो भी particles के जितने भी रीजन, जितने भी हमारे मीडियम में पार्टिकल्स हैं, अगर उसके बीच का डिस्टेंस अगर नॉर्मल डिस्टेंस से कम है तो वो हमारे पार्टिकल्स क्या होंगे, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। सो सेकंड वन इज रेयरफेक्शन।